अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल को आपने कैसे डिक्लेयर करना है और उसको इनिशियलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। ठीक है जी, उसको लिखने का तरीका क्या है प्रोग्राम के अंदर, इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल की डेफिनेशन मेंशन की गई है जी कि अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल that is used to store programs input data and its results during execution। यानी कि सिंपली मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक जगह है, एक सेल है, ठीक है, जिसके अंदर आप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इनपुट है आपके पास, ठीक है, वो स्टोर करवा सकते हैं, या उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान कोई रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं या कोई आउटपुट आ रही है तो उसको स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है जी। और वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो वैल्यूज ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, या डिफरेंट तरह की कंप्यूटेशंस हो रही होती हैं, तो वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन वेरिएबल का नाम जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अभी हम बात कर लेते हैं सिंटेक्स की, यानी कि वेरिएबल अगर आपने डिक्लेयर करवाना है तो उसका तरीका क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आएगी डेटा टाइप, ठीक है, और वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है वेरिएबल के अंदर। जैसे हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जिस टाइप का आपका डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो डेटा टाइप आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, और आगे जो है वो इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ये देखें एग्जांपल में मेंशन है इंट, इंट जो है वो डेटा टाइप है, उसके बाद ये मार्क्स का जो वर्ड आ रहा है ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। वेरिएबल का नाम कोई भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, और टाइप भी जो आपको सूटेबल लग रही है, यानी कि इस मार्क्स के अंदर जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप लिखेंगे। छोटी सी एग्जांपल से डिस्कस, डायग्राम से डिस्कस किया गया। ये यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि जो आउटर बॉक्स है ये क्या है, कि एक मेमोरी सेल है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी, और इस मेमोरी सेल का नाम जो है ना वो मार्क्स है, उसको हम कह रहे हैं कि ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो जगह है ये मेमोरी, इसका नाम मार्क्स रख दिया गया है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो मार्क्स के अंदर आएगी, और ये जो 10 लिखा हुआ है ये मार्क्स के अंदर वैल्यू स्टोर की गई है, ठीक है जी। तो अभी आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिएबल को आपने वैल्यू कैसे असाइन करवानी है या वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन is known as variable initialization. The equal to symbol is used to initialize a variable, ठीक है जी। तो जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं उसके बाद जब वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन की जाती है तो उसको हम कहते हैं जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और उसके लिए असाइनमेंट के लिए आप इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं। सिंटेक्स है जी, लिखने का तरीका क्या है, कैसे आपने वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। सबसे पहले टाइप आएगी, ठीक है, यानी कि डेटा टाइप। उसके बाद क्या है, वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल के नाम के बाद जो है ये जी आपके पास वेरिएबल का नेम है। उसके बाद ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया इक्वल टू, और यहाँ पे आप वो वैल्यू लिखेंगे जो उस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हैं। ये देखें इंट n इक्वल्स टू 100, ये जो है हमारे पास 100 वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल n में स्टोर हो गई है। अब हम इसी काम को जल्दी से अपने प्रोग्राम में करके भी देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम डेफ को यूज कर रहे हैं सी लैंग्वेज के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर आपके सामने है प्रोग्राम का, इसको हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पिछला लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करवाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपने डेटा टाइप चूज करनी है, ठीक है जी। तो लेट सपोज हमने इंटीजर डेटा टाइप ली है, और वेरिएबल का नाम जो है वो हम एग्जांपल वाले ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है, और एंड पे क्या आएगा, सेमीकोलन। जब भी कोई स्टेटमेंट खत्म होती है सी लैंग्वेज में तो उसके एंड पे हमेशा सेमीकोलन आता है, ठीक है। तो ये सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जिसका नाम मार्क्स है और जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी और टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, जैसे फ्लोट, फ्लोट में क्या होता है जी, हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज अगर आपने ले ली है, जैसे ए हमने नाम रख दिया, ठीक है, 10.5 2.5 इस तरह की वैल्यूज हैं तो आप डेटा टाइप फ्लोट लेंगे, ठीक है। अगर पॉइंट्स के बगैर आपके होल नंबर्स हैं तो आप डेटा टाइप इंट लेंगे,
और अगर आप कोई भी करेक्टर स्टोर करवाना चाह रहे हैं या कोई भी स्पेशल सिंबल स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो तब आप डाटा टाइप लेते हैं करेक्टर। ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं 4 और इसका नाम कुछ भी लिख लें, CH लिख दिया हमने। ठीक है जी, तो ये होगा। अच्छा, और अगली जो डाटा टाइप है, मेजर हमारे पास 4 ही हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, पहली इंटीजर है, दूसरी फ्लोट है, तीसरी 4 है और फोर्थ पे आती है हमारे पास स्ट्रिंग, यानी कि आपने एक से ज्यादा जब करेक्टर्स लेने हैं, जैसे अपना नाम देना है या अपना एड्रेस देना है, तो उसके लिए आप स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका भी बिल्कुल करेक्टर की ही तरह है, लेकिन डिफरेंस आता है कि इसके एंड पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं और अंदर जो है हम उसका साइज लिखते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा करेक्टर आना होता है तो हमें साइज भी मेंशन करना होता है कि कितने करेक्टर्स तक वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल के अंदर ch1 के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये है 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर करवाए हैं। और इनको वैल्यू इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, आप सेम लाइन में भी कर सकते हैं, इक्वल टू का सिंबल लगाएं और आगे वैल्यू लिख दें। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है, जैसे हम a को असाइन करवाते हैं, इसको डिक्लेयर करवा लिया है, डिक्लेयर करवाने के बाद इसको आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो आप इसको अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। फ्लोट टाइप है तो इसको हम पॉइंट में वैल्यू देंगे। ठीक है जी, तो ये दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है वैल्यू इनिशियलाइज कराने के लिए वेरिएबल में। अच्छा जी, अब जब आपने करेक्टर के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है तो उसके लिए थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होता है कि आप पहले कोटेशंस लगाते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आपने वैल्यू देनी होती है। डबल कोटेशंस भी आ सकते हैं, सिंगल भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम डबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम वैल्यू इनिशियलाइज करवा देते हैं। यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस। ठीक है जी, एंड पे क्या आएगा, सेमीकोलन। ये देखें जी, 4 वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाए हैं इस प्रोग्राम के अंदर। पहला है इंटीजर, उसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसका नाम है मार्क्स, उसके अंदर वैल्यू जा रही है 10। दूसरा है फ्लोट टाइप का, उसका नाम है a, उसमें वैल्यू जा रही है 3.5। तीसरा है हमारे पास करेक्टर टाइप का, जिसका नाम है ch और उसमें वैल्यू हमने स्टोर की है a। चौथा है हमारे पास ch1, जिसका साइज हमारे पास है 20, यानी कि उसमें 20 करेक्टर्स तक वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं। और उसके अंदर हमने क्या सेव किया है, कंप्यूटर साइंस का वर्ड। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा है कि वेरिएबल क्या है, उसको कैसे डिक्लेयर करना है और उसको वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करवानी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।